गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, हमारा यूपी बोर्ड इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। हम लोगों ने नरेशन टॉपिक कवर कर लिया है और हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चल रहा है, वॉइस का, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का। और कल हमने एक वीडियो वॉइस पर उसका एक सेशन लिया था, तो आज इसका सेकेंड प्रैक्टिस सेट है वॉइस का। तो देखिए, एक दो वीडियो और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का होगा, तो हमारा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का जो प्रीवियस ईयर लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन है वो पूरा हो जाएगा। तो देखिए, लास्ट 10 ईयर्स में हमारे क्वेश्चन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में कैसे आए हैं। ये क्लास 10th और 12th दोनों के लिए है। यूपी बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सेट लिया हुआ है। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो देखिए, कल मैंने बताया था कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय 4 चीज़ों का ध्यान हम हमेशा रखते हैं। तो लेकिन ये सेंटेंस देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है। जब कोई सेंटेंस इट इज टाइम से कराना हो, ठीक, इट इज टाइम, फिर उसके बाद टू इनफिनिटिव, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हो, तो इस प्रकार का सेंटेंस का देखिए स्ट्रक्चर हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाते हैं उसको। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इट इज टाइम लिखते हैं। टाइम के बाद ठीक हम फॉर लिखते हैं, फॉर के बाद ऑब्जेक्ट, ठीक, फिर उसके बाद टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सेंटेंस देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैंने इस प्रकार का सेंटेंस 2-3 लिया हुआ है, ठीक है ना। तो उसका यही स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस बनाने का। सबसे पहले इट इज टाइम, फिर फॉर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आइए देखते हैं इस स्ट्रक्चर से हम बनाते हैं क्या होगा। सबसे पहले इट इज टाइम, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, फॉर के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट देखिए क्या है, द शॉप, फॉर द शॉप, फिर उसके बाद क्या लगाना है, टू बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, क्लोज, क्लोज का थर्ड फॉर्म क्लोज्ड, ठीक। तो इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। तो ये स्ट्रक्चर आप लोग उतार लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, ये आपको बहुत काम देगा। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, वी शैल नॉट एडमिट चिल्ड्रेन अंडर 16। तो ध्यान दीजिए कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट, शैल लगा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, चिल्ड्रेन अंडर 16, चिल्ड्रेन अंडर 16। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आप क्या करते हैं, विल और शैल के बाद आप बी का प्रयोग करते हैं। किसका, बी का। तो देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ पे चिल्ड्रेन अंडर 16 के साथ शैल तो लगेगा नहीं, क्या लगेगा, विल, और इसके बाद हमें क्या जोड़ देना है, बी। लेकिन एक चीज देखिए यहाँ पर नॉट भी है, और जब नॉट है तो हम क्या करेंगे, नॉट के बाद बी का प्रयोग करेंगे, ठीक। अब थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होगा, एडमिटेड, थर्ड फॉर्म के बाद बाई, फिर बी को धराएंगे, बस, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस, डू नॉट इंसल्ट द वीक। ये देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव का नेगेटिव। तो कल मैंने देखिए बताया था इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस किससे बनता है, लेट से बनता है। लेट द, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ये देखिए नेगेटिव है, नेगेटिव है तो नॉट के बाद, तब ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं और तब बी का प्रयोग करते हैं, ठीक। इंसल्टेड थर्ड फॉर्म। कल मैंने क्या बताया था, लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब बी लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन ये नेगेटिव है तो हमें नॉट भी लिखना पड़ेगा। नॉट कहाँ पे लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, समन द फायर ब्रिगेड। ये भी देखिए, ये भी एक प्रकार का क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है कि फायर ब्रिगेड को बुलाओ। इसको भी देखिए लेट से बनाते हैं, लेट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, फायर ब्रिगेड। अब देखिए इसमें नॉट तो है नहीं, ठीक है ना, तो हम बी लगा देंगे, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, समन, समन का थर्ड फॉर्म समन, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज टाइम टू ओपन द शॉप। देखिए पहले वाले सेंटेंस की तरह, तो इसको भी उसी तरह से, इट इज टाइम, फिर उसके बाद फॉर, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, द शॉप, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, टू, और उसके बाद बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, ओपन, थर्ड फॉर्म ओपन, ठीक। अब आइए देखिए ये वाला सेंटेंस, डोंट सिट हियर प्लीज। तो कल मैंने बताया था जब इम्पेरेटिव सेंटेंस में प्लीज लगा हो,
कि डोंट सिट हियर, प्लीज कृपया यहाँ पर न बैठो, तो हम उसको किससे बनाते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड से बनाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन नेगेटिव है तो हम नॉट टू कर देंगे, नॉट टू सिट हियर, ठीक, नॉट टू सिट हियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, व्हाट आर यू डूइंग। तो ध्यान दीजिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आप क्या करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन वर्ड वाला है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, बीइंग, ठीक, क्या लगाते हैं, बीइंग। इसमें देखिए व्हाट आर यू डूइंग, इसमें देखिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं बनाया है, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत बीइंग, व्हाट इज बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म डू, डू का थर्ड फॉर्म डन, डन बाय यू, क्वेश्चन वर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, वॉक टू द लेफ्ट, ये देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस है कि क्या चलो, वॉक चलो टू द लेफ्ट, बाएं से। तो जब इस प्रकार का सेंटेंस हो तो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, और इसको हम कैसे बनाएंगे, इससे भाव किसका प्रकट हो रहा है, देखिए एडवाइस का, जिस प्रकार से यहाँ पे रिक्वेस्ट का भाव प्रकट हो रहा था तो यू आर रिक्वेस्टेड, यहाँ पे देखिए एडवाइस का भाव प्रकट हो रहा है तो एडवाइस, तो यू आर एडवाइज्ड, फिर उसके बाद टू, फिर उसके बाद क्या लगा देंगे, वॉक टू द लेफ्ट, ठीक, यू आर एडवाइज्ड टू वॉक टू द लेफ्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, द म्यूजिक ऑफ ऑर्फियस चार्म्स एवरीबॉडी, ठीक, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट कौन सा टेंस है, चार्म्स है, देखिए यस लगा हुआ है तो प्रेजेंट डेफिनिट, और प्रेजेंट डेफिनिट टेंस हो तब हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट वो तो मालूम ही है, ऑब्जेक्ट क्या है, एवरीबॉडी, फिर उसके बाद वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज अबाउट, तो एवरीबॉडी के साथ एक, फिर वर्ब, वर्ब क्या है, चार्म, चार्म का थर्ड फॉर्म चार्म, ठीक, और थर्ड फॉर्म के बाद हम बाई लगाते हैं, लेकिन कल मैंने बताया था कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके साथ हम बाई नहीं लगाकर कोई अन्य प्रीपोजिशन लगाते हैं, यहाँ पर चार्म है और चार्म के साथ क्या लगता है, विथ, ठीक, विथ द म्यूजिक ऑफ ऑर्फियस, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, अब यहाँ पे देखिए वन मस्ट, मस्ट आया है तो क्या करते हैं, जैसे विल, एक सेंटेंस बताया था विल और सेल वाला, तो यहाँ पे देखिए विल और सेल के बाद क्या करते हैं, बी का प्रयोग करते हैं, तो उसी तरह से मस्ट के बाद भी हम बी का प्रयोग करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, वंस ड्यूटी, फिर उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब मस्ट हो गया, इसके बाद क्या जोड़ देना है, बी, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, और डन के बाद बाई। लेकिन कल मैंने ये भी बताया था कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती है, उसमें से वन भी आता है, इसलिए वन को हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, जब ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे तो सब बाई भी लगाने की जरूरत नहीं है। तो इतना ही सेंटेंस हमारा पर्याप्त है, ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वंस ड्यूटी मस्ट बी डन, जब सब्जेक्ट रूप में वन आ जाए यहाँ पर इसको हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, समवन हैज पिक्ड माय पॉकेट, यहाँ पर देखिए हैज लगा हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय हम हैज या हैव के बाद बीइंग का प्रयोग करते हैं। आइए सबसे पहले माई पॉकेट, और माई पॉकेट के साथ क्या लगेगा, हैज, और इसके बाद हमें क्या जोड़ देना है, बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पिक्ड। अब ध्यान दीजिए, मैंने कहा कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती है, उसी में समवन भी सब्जेक्ट आता है, जैसे यहाँ पे वन है, वन को यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं थी, और जब जरूरत में वन नहीं लगाएंगे तो बाय भी नहीं लगेगा, उसी प्रकार से समवन भी सब्जेक्ट होता है, ठीक, इसको हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम बाय भी नहीं लगाएंगे। और ध्यान दीजिएगा, ठीक, अगर बाय लगाते हैं तो समवन भी लिखना पड़ेगा, बाय समवन लिखते हैं तो कोई गलती नहीं होगी, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि मतलब लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लिख देंगे तो भी चलेगा, मतलब सही सेंटेंस होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज टाइम टू लर्न आवर लेसन, फिर देखिए इट इज टाइम वाला, तो कैसे बनेगा, इट इज टाइम, फिर उसके बाद फॉर लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, आवर लेसन्स, और उसके बाद क्या जोड़ देना है, टू बी
ठीक। टू बी थर्ड फॉर्म नन, नन का थर्ड फॉर्म नॉट। ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस आइए देखते हैं। दे सा हिम क्लाइंबिंग ओवर द फेंस। तो यहाँ पे देखिए सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट हिम है, हिम को इधर लाएंगे ही। क्या होगा? ही। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पैसिव वॉइस बनाते समय वाज या वर, तो ही वाज। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, सा का थर्ड फॉर्म सीन, तो ही वाज सीन। कहाँ पर सीन? क्लाइंबिंग ओवर द फेंस बाई, दे उधर लाएंगे दे। ठीक है ना? ही वाज सीन क्लाइंबिंग ओवर द फेंस बाई दे। ठीक। आई होप इतना सेंटेंस मैंने बताया आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक। बढ़िया से इसको सेशन अटेंड करिए और विश्वास रखिए जितना सेंटेंस मैं बता रहा हूँ इन्हीं सेंटेंस से आपका सारा ठीक काम हो जाएगा। अच्छी तरह से आप अपने पेपर को सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो एक एक टॉपिक करके हम लोग सारा टॉपिक कवर करेंगे ग्रामर का। निश्चिंत रहिए, वीडियो को देखते रहिए और एंजॉय करिए, मेहनत करिए, क्योंकि भाई पास करना है, अच्छा नंबर लाना है तो मेहनत करना पड़ेगा। तो धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया जाए करिए। ठीक।